हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हो गई है सुबह की शुरुआत, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यशु को मैं टिफ़िन लगा के दे चुकी हूँ स्कूल के लिए। और उसके बाद में वो स्कूल चला गया और हमारा हो गया है घर का वही काम शुरू। तो मैं अभी फ़िलहाल डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और डस्टिंग करते हुए मेरी नज़र टेबल कवर पे पड़ी, तो देखा इस पे किसी ने सब्ज़ी फैला के रख रखी थी। तो फिर क्या था, फिर तो इसे धोने ही डालना था। और मैंने जो ये कांच की टेबल है, बीच बीच में इसके मिरर लग रहा है, तो यहाँ पे मैं जो पुराने तौलिए होते हैं हमारे मोटे वाले, वो डाल देती हूँ ताकि हमारा जो शीशा है वो गर्म कोई चीज़ रख दी जाए तो चटके नहीं। तो इस वजह से ये सेफ़ भी बना रहता है और वो जो तौलिए ख़राब हो जाते हैं वो किसी काम भी नहीं आते हैं। तो इसीलिए और इतने हो जाते हैं ना इकट्ठे, क्योंकि 4 मेंबर हैं, किसी ना किसी का ख़राब हो ही जाता है। तो फ़िलहाल मैंने उसे ही डाल रखा है और वो काफ़ी मोटा भी है, तो सही यूज़ में आ रहा है। तो इसी तरह से मैंने 2 बना रखे हैं, तो एक डाल देती हूँ धुलने के लिए और एक बिछा देती हूँ। तो वो मैं बिछा के करके आ चुकी थी और फिर उसके बाद में नहा धो के फिर मेरे को बुखार चढ़ आया और फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। दवाई खाई और दवाई खा के आराम करने लग गई। और आराम करने के बाद में अब ये शाम का वक्त हुआ है, तो यशु कहने लगा कि मम्मी मेरे लिए चाय बना दो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, चाय नहीं, तुम्हारे लिए हम बनाना शेक बना देते हैं, तुम बनाना शेक पीना। अब उसको तो बनाना शेक बना के दे दूँगी, लेकिन मेरी को तो चाय ही चाहिएगी, क्योंकि मुझे तो बनाना शेक भी नहीं अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं लेती हूँ, बिल्कुल भी कोई चीज़। तो बस उसको पहले मैं बनाना शेक बना के दूँगी। और आप सबको पता ही है कि बनाना शेक बनाना बहुत ही आसान है। और जब से ये मैं ब्लेंडर लेके आई हूँ तब से तो और भी ज़्यादा ईज़ी हो गया है। 1 गिलास बनाना हो तो झटपट बन जाता है। तो जिस किसी के पास ना हो वो आप ले लीजिए। और 1 गिलास बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। नहीं तो पहले वो बड़ी वाली मिक्सी जो थी उसका मुझे बड़ा अटरम लगता था, ताम-झाम इकट्ठा हो जाता था, निकालो, करो, ये करो। और उन मिक्सियों के बहुत बड़े-बड़े जार होते हैं जिसमें 1 गिलास का तो पता भी नहीं लगता है और ना बनने में आता है। तो शाम का समय हो गया है और अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। क्योंकि देखिए शाम के वक्त में झाड़ू लगाना, दिया बत्ती करना, गेट खोल के रखना, ये सब हम गृहिणियों के काम होते हैं। और घर में लक्ष्मी का आगमन भी होता है इसी तरह से। तो बड़े बुजुर्ग कह के गए थे और कहते भी हैं कि शाम के वक्त में दरवाजे खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए और झाड़ू वगैरह लगा देनी चाहिए समय से, सूरज छुपने से पहले पहले ये सब काम कर लेने चाहिए। तो बस अभी सूरज छुपा नहीं है, तो उससे पहले पहले मैंने ये झाड़ू वगैरह के काम कर लिए हैं। और शाम के बाद में जो झाड़ू लगाते हैं फिर उसके बाद में कूड़ा भी बाहर नहीं फेंकते हैं। तो बस हमारे घर में तो सभी के आजकल डस्टबिन लगे रहते हैं और डस्टबिन में कूड़ा ही फेंकता है। तो उसके बाद में मैंने हाथ मुँह धो के और दिया बत्ती करके अब आ गई हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। तो अब मैं चाय बना के पीऊँगी। और देखो मैंने उसे तो मिल्क शेक बना के दे दिया था, मतलब बनाना शेक। और मैं तो चाय ही बना के पीऊँगी, क्योंकि मुझ पे चाय के बिना नहीं रह जाएगा। और शाम के वक्त ना एक पता नहीं क्यों अजीब सी अंदर से चाहत उठती है कि चाय बनाओ, नहीं तो सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ पैरों में बेचैनी सी होने लगती है। तो बस इसीलिए अदरक वाली और इलायची डाल के एक फ़र्स्ट क्लास चाय बना के पीऊँगी पहले, फिर उसके बाद में और कामों में लगूँगी। और जहाँ मेरी चाय बन रही है तो चाय के साथ साथ ही मैंने मिर्च वगैरह धो के, आमी धो के रख दी थी, ताकि फिर मैं अब ये आमी और मिर्च छौंक सकूं। और सीज़न आ गया है तो आमी और मिर्च को तो सभी को चाहिएंगी अब खाने के साथ में, और अच्छी भी लगती हैं स्वाद में। तो ये ख़त्म हो गई थी मेरे पास सौंफ, पिसी हुई सौंफ जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने हैंड टू हैंड इसे पीस लिए ब्लेंडर में। और सच मानो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी है।
तो इसकी तारीफ़ तो मैं जितनी करती हूँ उतनी कम है, क्योंकि ना हम गृहिणियों को बिल्कुल ईज़ी चीज़ चाहिए होती है, और वो जिसने भी बनाया है इसको बहुत ही अच्छे सोच समझ के बनाया है, हम लेडीज़ों की दिक्कतों का समझते हुए। तो तेल गरम हो गया था, तेल गरम होने के बाद में मैंने इसमें थोड़ी-सी सौंफ डाल के उन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया, और उसके बाद में फिर मैंने इसमें आमी और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी, तो ये मोटी वाली हरी मिर्च थी, जो बीच के साइज़ की होती हैं, ना ज़्यादा पतली होती हैं और ना ज़्यादा मोटे वाली होती हैं, जो बीच के साइज़ की होती हैं, उनको बीच में से चीर-चीर के मतलब एक-एक मिर्च के 2-2 पीस कर लिए थे, और इस तरह से मैंने उनको छौंक दिया है और ऊपर से नमक डाल दिया है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद में फिर मैं गेरूँगी इसमें सौंफ अभी ऊपर से, क्योंकि सौंफ खाली हमने जब जैसे हम जीरे से तड़का लगाते हैं, तो ऐसे मैंने पहले तड़के में मैंने थोड़ी-सी सौंफ डाली थी, जिससे कि तेल में खुशबू बन जाए, और अब मिर्चों के लिए डाली है ताकि मिर्चों के अंदर भी सौंफ बढ़ जाएगी। तो ऐसे मसाले तैयार हो जाते हैं, और फिर अब इसे ढक के रख दूँगी। तो ये मैंने इसमें नमक वगैरह तो डाल चुकी हूँ, इसमें पानी नहीं डलता है बस, बाकी मसाले वही डलते हैं सारे जो हम रेगुलर मसाले घेरते हैं। तो बस इसमें पानी नहीं डालना चाहिए और लाल मिर्च नहीं डालनी चाहिए, बाकी सारे मसाले वही डलते हैं। और अब आ गया है सीज़न तोरई, घिए, टिंडे, इन्हीं सब चीज़ों का। तो हमारे साहब भी ले आए थे तोरई, और ये जो तोरई लेकर आए थे, ये खेत वालों से लेकर आए थे। तो बहुत ही एकदम फ्रेश वाली जो तोरई है ये, जिन्हें कहते हैं एकदम हैंड टू हैंड टूटी हुई। तो ये तुड़वा के जब ही लेकर आए थे, तो इतनी बढ़िया तोरई निकली। तो मैं ये आधा किलो के करीबन होंगी, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैंने इतना पूछा नहीं था, लेकिन हाँ थी करीबन आधा किलो के करीबन। तो 2 बार में मैंने इनके लिए बना दी। तो एक बार तो मैंने इनको लंच में बना के रख दी थी, और अब ये आधा किलो तोरई हैं। तो आधा किलो में से एक बार मैंने लंच में बना दी, तो एक बार की और रह गई हैं, तो 4-5 ये अब भी हैंगी। तो अब मैं इन्हें रात के लिए बना दूँगी इनका, तो ये अब ये मतलब डिनर में खा लेंगे। तो इनको तोरई ना ऐसे पसंद नहीं आती हैं, जैसे हम वैसे भर के बना के खाते हैं, या जैसे कि पतली बना के खाते हैं, इनको ऐसे पसंद नहीं आती है। इन्हें पसंद आती है लिपट में से जो होती हैं, जो बिल्कुल एकदम पानी और उसके साथ ही मिली हुई रहे। कहने का मतलब ये है कि पानी नहीं होना चाहिए उनमें, एकदम लिपटनी वाली तोरई पसंद करते हैं ये। तो बस जैसे ये पसंद करते हैं खाना, तो ऐसे ही मैं इनके लिए बना देती हूँ। और वैसे तो ये खुद ही इतना अच्छा खाना बनाते हैं, सब्ज़ी के मामले में तो ये खुद ही इतने अच्छे से बनाते हैं कि मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जब काम पे जाते हैं, तब तो देखो रात को खाना मुझे ही बनाना है, और फिर उसी हिसाब से मैं बनाती भी हूँ जैसे ये पसंद करते हैं। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके पहले ही बता दिया था कि इस तरह से बनानी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। अब एक कढ़ाई तो मैंने इसमें जो मिर्ची छौंक दी है इसमें लगा दी है, और एक इससे छोटी है कढ़ाई, उसमें ये तोरई नहीं आएँगी, और एक इससे बड़ी है कढ़ाई, तो उसमें ये तोरई भी पता नहीं लगेंगी, और ये बोल रहे थे कि कढ़ाई में ही बनानी है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही कढ़ाई में जैसे बनाते हैं, ऐसे ही कुकर में बना के देखती हूँ। और वाक़ई में मैंने फिर कुकर में ही बनाई। अगर ये मेरी वीडियो देखेंगे ना, तो फिर पूछेंगे ज़रूर कि तुमने धोखा क्यों करा मेरे साथ में। लेकिन जब इन्होंने पूछा था कि तुमने काहे में बनाई ये कढ़ाई तोरई की सब्ज़ी, तो मैंने इनसे जब तो बोल दिया था कि हाँ मैंने कढ़ाई में ही बनाई है, और इन्हें टेस्टी भी लगी, और फिर इन्होंने खा भी ली अच्छे से। लेकिन अब ये जब वीडियो देखेंगे तब कहेंगे तुम झूठ भी बोलती हो। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी-कभी गृहस्थी में झूठ बोलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ़िलहाल इन्हें इस तरह से काट लूँगी जैसे ये काटने की मुझे बोल रहे थे फ़ोन पे। तो ये ना गोल खाते हैं, ना पतली खाते हैं, इनका अलग ही थोड़ा टेस्ट रहता है हर चीज़ में। तो ये बीच में से 4 पीस करवा के और 1-1 इंच के आकार के पीस काटे हैं मैंने, और बस अब इनको धो दूँगी और हरी मिर्च में इन्हें छौंकूँगी। हरी मिर्च और हींग के तड़के में छौंकूँगी, जिसे कहते हैं ना कि हींग जीरे का छौंक लगाना, तो वही। और देसी घी में बनाऊँगी तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए अभी मैं छौंक रही हूँ, फिर आपके साथ में शेयर भी करूँगी कि कैसे मैंने बनाई हैं इन्हें। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी बनाना फिर।
तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे छौंकी हैं ये तोरई। तो आप लोगों को अगर पसंद आएगी तो आप लोग भी ज़रूर बनाना इस तरह से। और देखिए सबका अपना अपना बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैंने देखिए ये ही देसी घी में बनाई है और इस तरह से बनाई है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं गेरूँगी। अब ये खुद के पानी से तैयार होंगी और बस हल्का सा ढक्कन लगा के रख दूँगी। ना सीटी आने की कोई टेंशन है ना कुछ। और ये अपने ही पानी से तैयार होंगी ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगी। एक बार मेरे कहे हिसाब से बनाना ज़रूर और इसमें हींग ज़रूर डालना। तो हींग की जो सौंधी सौंधी खुशबू आएगी ना वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ जो मैंने सौंफ पीस के रखी थी अब इसे भी भर के रख दे रही हूँ। और ये जो बोतल है ये वाली बोतल जो है ये जैम की बोतल है। तो जब बच्चे छोटे थे ना तब बच्चे लाते थे जैम खाने के लिए ब्रेड पे लगा के। तो बस वही बोतलें इकट्ठी हो रही हैं तो मैंने उन्हीं को ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए मैं ज़्यादा ख़रीदने पे विश्वास नहीं रखती हूँ चीज़ को, क्योंकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही ख़रीदना चाहिए। फालतू में घर को भर के रखना अच्छा नहीं लगता मुझे, और पैसा बर्बाद करना भी सही नहीं लगता है। तो जितनी यूज़ में चीज़ आ सके उतनी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये लीजिए हमारी ये तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप तक मेरी पहली वीडियो पहुंच सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक करने में कंजूसी